प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि जब लव कुश ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को युद्ध क्षेत्र में बंदी बना लिया या बेसुध कर दिया, महावीर हनुमान को भी बंदी बना लिया, तो अयोध्या वासियों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। उन्हें ऐसा लगा कि ऐसा कौन वीर है जो कि सूर्यवंशियों को चुनौती दे रहा है, उनका सामना करने की शक्ति रखता है। और इस आश्चर्य में पगे हुए बारी बारी से शत्रुघ्न तो पहले ही आए थे, फिर भरत और लक्ष्मण भी आए और तीनों ही के तीनों जो है उन बच्चों के हाथों से पराजित हो गए। और महावीर हनुमान भी जब बंदी बना लिए गए तो फिर उनका सामना करने के लिए या उनसे मिलने के लिए या देखने की उत्सुकता में कि हाँ, यह सूर्यवंशियों से लोहा लेने वाले वीर बालक कौन है, भगवान राम को स्वयं आना पड़ा। और इधर लव कुश, जिनके अश्व पकड़ने का मुख्य उद्देश्य एक तो भगवान राम की चुनौती को स्वीकार करना था, उनके अहंकार को कम करना था, और दूसरी बात उनको था कि सीता निष्कासन से जुड़े हुए प्रश्न का उनको उत्तर चाहिए था। इस उद्देश्य से उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के अश्व को पकड़ा था। तो जब ये तीनों बेसुध हो गए, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, और हनुमान जब बंदी बना लिए गए, तो बच्चे खुश होते हुए अपनी माता के पास गए और माता सीता को उन्होंने युद्ध का समाचार दिया या अपने जीत की सूचना दी। और जब सीता माता को ये पता चला कि बच्चों ने अयोध्या के अश्व को ही पकड़ लिया है, तो वो बहुत दुखी हुई और दुखी मन से ही वे भी युद्ध स्थल के तरफ बच्चों के साथ चल पड़ी, या यह देखने के लिए कि हाँ, राम आज फिर लक्ष्मण जो है वह उन पर विपत्ति आई है, या बच्चों से अपने पूर्वजनों से परिचय कराने के उद्देश्य से वो युद्ध स्थल पर उपस्थित हुई। और जिस समय माता सीता युद्ध स्थल पर पहुंची, उसी समय उधर से भगवान राम भी अपनी सेना के साथ उपस्थित हुए। और इधर महावीर ने भी जब यह इच्छा प्रकट की या अपने इष्ट देव को याद करके इन बच्चों का परिचय जानना चाहा, तो उन्हें भी भगवान राम की का सूरत या भगवान राम का चेहरा या भगवान राम दिखाई पड़े, और साथ में माता सीता अपने बच्चों के साथ खड़ी थी। तो महावीर को भी लगा कि भगवान ने अपने पुत्रों का परिचय देने का यह कैसा अनोखा तरीका ढूंढा है, या नियति ने भी यह क्या खेल रचाया है। तो हनुमान जो है वह खुद स्तंभित थे, और उसी बीच में राम और सीता का मिलन भी होता है। दोनों एक ही समय में युद्ध स्थल पर उपस्थित होते हैं। माता सीता बच्चों से कहती हैं कि तुम जिस विजय गर्व में फूल रहे हो, या जो तुम यह कह रहे हो कि हमने विजय प्राप्त की है, तो यह तुम भूल रहे हो कि यह विजय तुमने अपने ही पूर्वजनों पर प्राप्त किया है। ये सारे तुम्हारे गांव नगर के लोग हैं, ये तुम्हारे चाचा हैं, यह महावीर हनुमान है जिन्होंने लंका जलाई थी या सीता की सुध ली थी। तो ये सब जो है वह तुम्हारे लिए आदरणीय है। और उसी समय उनको भगवान राम आते दिखाई पड़े, तो भगवान राम को भी उन्होंने धरती छू करके प्रणाम किया या अपना अभिवादन प्रस्तुत किया, और उन बच्चों से भी भगवान राम का परिचय कराया। और जब उन्होंने जाना कि अयोध्या के अश्व को पकड़ने वाले ये बच्चे अयोध्या के ही वंशज हैं, अयोध्या के ही राजकुमार हैं, तो वो मन ही मन खुश हुए और फिर अयोध्या की तरफ लौट गए। और फिर उसके बाद से अश्वमेध यज्ञ जो है वह प्रारंभ हुआ। तब इसी सोच में हो विभोर रघुवर ने प्रस्थान किया और पहुंचकर अवधपुरी में पुनः यज्ञ प्रारंभ किया। आमंत्रित राजे महाराजे ऋषि मुनि सब पहुँचे थे। निज शिष्यों संग वाल्मीकि भी यज्ञ स्थल पर पहुँचे थे। प्रज्वलित थी यज्ञ की ज्वाला,
मंत्रोच्चार थे गूंज रहे, लौ किष्किंधु ऋषि पुत्रों सब थे अवधपुरी में घूम रहे। वीणा की धुन परवे सब रघुवर की कथा सुनाते थे और उनकी संगीत कला पर सभी मुग्ध हो जाते थे। घूम घूम कर सीता के सुत वैदेही व्यथा सुनाते थे, गूंजती बेज ऋचाओं के संग करुणा रस बरसाते थे। ऊपर उठती थी यज्ञ की ज्वाला, करुणा की धारा नीचे, सुन रहे थे पूजन परिजन नीरव आंखें नीचे। उनकी अनुपम आभा पर माताएं वारी जाती थीं, ऐसे ही होंगे सीता के सुत, यही अनुमान लगाती थी। बार बार बलाएं लेती इनका कुशल मनाती थी, सुखी रहे हर हाल में सीता ईश्वर से गुहराती थी। हा बेचारी वैदेही संग होनी ने आघात किया, और हम सब ने भी तो उसी अनर्थ का साथ दिया। नत नैना माताओं ने गहरा सांस लिया, चुप रहकर भी मानो सबका हृदय हिला दिया। सुनकर इनकी राम कथा सभी परम सुख पाते थे, किंतु सीता निष्कासन पर मन ही मन शर्माते थे। हाँ, सीता का निष्कासन है रघुकुल का कलंक बना, कल का मर्यादा पालन ज्वलंत प्रश्न है आज बना। सीता निर्वासन प्रसंग सुन प्रजा विद्रवीभूत हुई, कैसे करे समाधान किंतु हम यही समस्या खड़ी हुई। ना जाने किस हाल में सीता है गिरी कानन में भटक रही, तभी खड़े हो वाल्मीकि ने उसकी सारी कथा कही। आज भी सीता सन्यासिनी सम मम कुटिया में रहती है, दीप शिखा से शांत प्रज्वलित जगमग ज्योति भरती है। उसकी अद्भुत आभा पर से आभासित आश्रम सारा, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती ने मानो मिलकर तंधारा। गंगा जल सी निर्मल है वह, अग्निशिखा सी पावन, सतत कर्मरत स्नेह सिक्त करने आई जग पावन। उसकी शुचिता और निष्ठा की आश्रमजन कसमें खाते हैं, किस कारण है परित्यक्ता वह समझ नहीं वे पाते हैं। तो जब भगवान राम ने बच्चों का परिचय जान लिया तो वे फिर खुशी खुशी अयोध्या लौट गए, और उसके बाद से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ। सारे ऋषि मुनि राजे महाराजे जो थे वे सभी श्रेष्ठ जन जो है गुरुजन जो थे वो सब आमंत्रित थे। और उस समय तो एक तरफ यज्ञ हो रहा था और दूसरे तरफ बच्चे जो हैं या लौह कुश जो हैं वो रामायण की जो कथा है वह गा गा करके सुना रहे थे। हम ऐसे भी जानते हैं कि कोई पूजा पाठ हो, उत्सव हो, तो बड़े लोग तो पूजा ध्यान में रहते हैं, उत्सव के प्रबंध में रहते हैं, लेकिन बच्चे तो खेलते हैं, कूदते हैं, घूमते हैं, उत्सव का आनंद लेते हैं। तो इसी तरह से अयोध्या में तो यह यज्ञ हो रहा था, अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, लेकिन बच्चे जो हैं या लौह कुश जो है वह चारों ओर घूम घूम करके भगवान राम के जीवन कथा का वर्णन कर रहे थे, जिसकी रचना वाल्मीकि मुनि ने की थी। और उस प्रसंग में फिर माता सीता की भी बात आई। और ऐसे भी जब माता सीता का निष्कासन हुआ था तो तब तो लक्ष्मण के माध्यम से यह तो पता चल ही गया था कि माता सीता जो है वह माँ बनने वाली हैं। तो माताएं जो थी कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, वो अनुमान लगा रही थी कि अगर सीता के बच्चे होते तो इतने ही बड़े होते, या कहीं होंगे तो इतने ही बड़े होंगे। तो माताएं अलग उन बच्चों पर मुग्ध हो रही थी, और बच्चे और उनके गीत को सुन करके, सीता की व्यथा को सुन करके जो बाकी जो प्रजाजन थे वो भी मुग्ध भी हो रहे थे, शर्मिंदा भी हो रहे थे, द्रवीभूत भी हो रहे थे। उनको लगता था कि सीता का निष्कासन जो था वह गलत था, हम लोगों ने उन पर निर्दोष आरोप लगाया, लेकिन अब उसका कोई समाधान उनको समझ में नहीं आता था। तो उसी समय माताओं ने भी कहा कि हाँ, सीता के साथ अन्याय तो हुआ ही, और हमने भी उसी अन्याय का साथ दिया, लेकिन बच्चों के गान गीत को सुन करके या सीता की व्यथा को सुन करके माताओं की या प्रजा की भावनाएं जग गई, और उन्होंने कहा कि
माता सीता जहाँ भी कहीं होंगी वहाँ से उनको ढूंढकर लाएंगे। और उसी समय वाल्मीकि मुनि ने तब खड़े होकर माता सीता का परिचय दिया और उनकी शुद्धता की कस्में भी गाई कि वह लगता है जैसे लक्ष्मी सरस्वती और पार्वती ने मिलकर के शरीर धारण किया है। वह पवित्र है और इतनी निश्चल है कि आश्रम के जो लोग हैं उसकी पवित्रता की कस्में खाते हैं, लेकिन वह क्यों निष्कासित की गई है वह वे समझ नहीं पाते। तो इस पर माताएं जो है वह सीता के लाने के लिए, या प्रजाजन ने भी माना कि नहीं सीता को वापस लाना चाहिए, लेकिन भगवान राम ने कहा कि वापस आने के लिए सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, जिसको सुन करके सारी प्रजा और माताओं का उत्साह भी जो है वह ठंडा पड़ गया। और तब सबके मन में यह प्रश्न उठने लगा कि क्या पवित्रता के लिए अग्नि परीक्षा देना आवश्यक है, या नारी जो है वह अपनी पवित्रता प्रमाणित करने के लिए सदैव परीक्षा ही देती रहेगी। इन सब बातों पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।